नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता शो में आज हमारे संग हैं बबीना विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के दावेदार बलवान सिंह यादव जी। बलवान सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली वार्ता में। सभी लोगों को हमारी तरफ से राम राम। बुंदेली वार्ता के सभी हमारे जो आए हुए साथी हैं उनको बलवान सिंह की ओर से राम राम जी। यादव जी, आपने भी आवेदन अपना डालो है कांग्रेस पार्टी से। आप भी बबीना सीट से कहूँ ना कहूँ चुनावी मैदान में हो, क्या तैयारी है चुनाव की? हमने 2012 में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगो हो तो हमें ना मिलके हमारे बड़े भैया राजन सिंह यादव जो कि नगरा में निवास करते हैं उनको दो गो तो जी यादव बेबी हैं जी। 2017 में भी हमने टिकट मांगो हो तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा तो वहाँ में टिकट गठबंधन में जो सीट चली गई। ठीक। और अब 2022 के चुनाव में हमने पूरी तरह दमदारी से टिकट मांगा है कांग्रेस पार्टी से और हमें आशा है कि कांग्रेस पार्टी हमें लड़ाएगी। काहे कि हमने गांव-गांव जाके 3 चुनावों में हम बबीना विधानसभा के प्रभारी रहे हैं। प्रदीप जैन जब 2009 में सांसद बने थे तो उनके भी चुनाव के हम प्रभारी बबीना विधानसभा के थे। 2012 में जब राजन सिंह यादव चुनाव लड़े उनके चुनाव के प्रभारी हम थे। 2014 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार लड़े यहाँ से, उनके भी चुनाव में हम जो है सब चरण के में हम प्रभारी रहे और एक एक गांव एक एक बूथ का हमें पता है और हमारा गांव भी बबीना विधानसभा में है। और बबीना विधानसभा की जब भोजला सीट से हम 2010 में जिला पंचायत के मेंबर रहे। काफ़ी ऐसे गांव हैं जिन गांवों में यादव वोट भी नहीं आते तो भी हम अच्छे वोटन से वे गाँव से जीत के आए। इससे पहले हम भोजला के प्रधान रहे तो हमें हर गांव हर वर्ग के लोग हमें जानत हैं, हर धर्म के लोगों में हमारा संपर्क है और हम निश्चित ही हमारी पूरी तैयारी है। और जो अगर हमें कांग्रेस पार्टी अगर टिकट देत है तो हम सीट जीत के कांग्रेस की झोली में और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी की झोली में डालेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने 2012 में भी हमसे कही थी कि जाओ तुम तैयारी करो, हम तुम्हें लड़ाएं, लेकिन उस समय हमारी उम्र कम थी तो हमारे बड़े भैया राजन सिंह यादव को लड़ाओ हो तो और बनने भी चुनाव अच्छा लड़ो हो तो यहाँ से और हमारी पूरी तैयारी है। नेताजी, एक चीज़ देखी जात, आप बलवान सिंह यादव जी यादव लिखत पीछे अधिकतर यादव समाजवादी पार्टी में हैं, जो चीज़ से आप भी मना नहीं कर सकत। हमें लगा इक्की दुक्का ऐसे हैं जो कांग्रेस में हैं या कि तुम भाजपा में हैं। तो आपकी शुरुआत कांग्रेस में कहाँ से भाई? ई के पहले का आप सपा में रहे, सपा विचारधारा की रहे, फिर ई के बाद या शुरू ही से कांग्रेस? नहीं, हम कभी किसी पार्टी में नहीं रहे जी। हमारे दादाजी स्वर्गीय प्रताप सिंह नन्ना भी कांग्रेसी थे। उनकी प्रेरणा से और कांग्रेस की विचारधारा से हम जुड़े जी। और शुरू से ही हम कांग्रेस में रहे हैं। सन 2002 में झांसी में चुनाव हुआ तो उस चुनाव से हम सक्रिय कांग्रेस में भागीदारी रही है। 2004 में प्रदीप जैन चुनाव लड़े थे, झांसी से विधायक बने थे। उनके चुनाव में काफ़ी हमने अपना जो है समय दिया, कांग्रेस पार्टी के लिए दिया। कांग्रेस पार्टी ने भी हमको जो है सम्मान दिया और हम 2005 से झांसी जिला के हम कांग्रेस पार्टी के महासचिव के पद पर रहे। 2012 में हम फिर महासचिव के पद पर रहे। फिर 2015 में हम झांसी जिला के उपाध्यक्ष बने और आज हम उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के हम उपाध्यक्ष हैं। 2013 में हम मध्य प्रदेश के चुनाव में चुनाव प्रभारी रहे। 2018 के चुनाव में भी हम मध्य प्रदेश में प्रभारी रहे। और अच्छी बात जो है कि भैया 2018 में जिस विधानसभा के हम प्रभारी थे वो भी विधानसभा कोलारस कांग्रेस ने 25,000 वोटों से जीती थी। और इस बार भी हम जो है कांग्रेस के प्रभारी रहे हैं छतरपुर से, वहाँ से भी कांग्रेस के ने जीत हासिल करी है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा से हम शुरू से जुड़े रहे। समाजवादी पार्टी का भी बहुत दौर आया या बहुजन समाज पार्टी का दौर आया या भाजपा का आज दौर चल रहा है, हम कभी नहीं डगमगाए, न हम किसी पार्टी में आस्था रखते हैं। हमारी केवल विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को हम मानते हैं और ये सही विचारधारा है। इसीलिए हम शुरू से ही कांग्रेस पार्टी में
रहे हैं। नेताजी कहूँ ना कहूँ आपने जो बातें बताई, पार्टी ने आपको जिम्मेदारी दी, आपने जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कांग्रेस जिते से नहीं जीत सकती, आपने जिताओ और इतने वोटन से जिताओ कि और लोग भी देखते रह गए कहूँ ना कहूँ। तो अब जब आपकी बारी आई, आपको कछु करने को मौका मिलो, आपने भी आवेदन डालो, तो आपको टिकट कहूँ ना कहूँ मिलवे की एक चर्चा चल रही है। अब जो तो पार्टी हाईकमान पर कहूँ ना कहूँ निर्भर करत के खुंदर है। सही बात है, जा चीज़ है। अब जो है कि जीतवे के बाद या जीतवे के पहले जनता के पास अपन लोग जात हैं, नेता लोग जात, प्रत्याशी लोग जात, तो का बातें रहे अपनी, का मुख्य उद्देश्य रहे कि जो भैया कोई ने नहीं कराओ, जो हम करा दें। बिल्कुल सही बात है। चाहे हम जिला पंचायत की महापंचायत में रहे हों, हमारा क्षेत्र भी नहीं रहा हो, तो भी मैं 5 साल तक जिला पंचायत में पूरे जिले की जो और पूरे बमीना विधानसभा की, चाहे वो बमीना की नहरों की समस्या हो, चाहे वो रक्षा के पेयजल की समस्या हो, चाहे चिरगांव में जो है मुड़ई के पास रिप्टा की समस्या हो, चाहे हमारे जो है बालाजी के पास एक ऐसा गांव है पोरा जहां पर उत्तर प्रदेश से आज भी सड़क नहीं है, वहाँ की रिप्टा और सड़क की समस्या हो, तमाम समस्याएं हम 5 साल उठाते रहे हैं। और जो बेसिक समस्या किसानन की पानी की है, उसके लिए पहले से भी हम उठाते रहे हैं। भोजला माइना नहर चालू नहीं हो रही थी, 2004 में हमने जो है रोड रोक के, जिसको मुकदमा आज भी हम पे चल रहा है, उसको हमने चालू करवाई। और बिजली की जो समस्या है, जो ग्रामीण अंचल में कम बिजली मिलती है, क्योंकि डीजल के रेट बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा है, हमारे किसान भाई उसको वहन नहीं कर पाते हैं, तो जो बिजली कम आती हैगी बाकी लाने भी हम संघर्ष अभी भी कर रहे हैं। और अगर हम विधानसभा में पहुंचेंगे तो जो बमीना विधानसभा में पानी की समस्या है, किसानन की बिजली की समस्या है, और शिक्षा की जो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं जो दूर दराज गाँव में हैं और वे शहर तक पढ़वे के लाने नहीं आ पाते हैंगी, इंटर हाई स्कूल और स्नातक के लाने, तो जितने भी हमारे 4 कस्बा हैं, चाहे बमीना नगर हो, चाहे चिरगांव नगर हो, चाहे बरुआ सागर नगर हो, चाहे बड़ा गांव नगर हो, चाहे रक्षा हो, इनमें सब जगह जो है हम स्नातक विद्यालय बनवावे के लाने पूरा संघर्ष करेंगे। और किसानन के लाने जो भी ऋण माफ़ी हो, उनके लाने जो भी योजनाएं हैं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की, उन तक नहीं पहुंचत हैं, उनको बाखूबी पहुंचाओ जे है। बाकी लाने हमें चाहे कछु संघर्ष करने पड़े, चाहे रोड पे उतरने पड़े, जो भी हमारा संघर्ष जो कि हम शुरू से करते आए हैं, उसके लिए हम ज़रूर करेंगे अगर हम विधानसभा में पहुंचते हैं। और जो भी हम पर जो जिम्मेदारी होगी उसको बाखूबी निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। नेताजी, अब हम समाजवादी पार्टी से दावेदार हैं वीरेंद्र प्रताप सिंह वीरू भैया, उनसे भी मिल के आए, उनको भी इंटरव्यू करो। उनके भी सामने एक बात रखी थी कि पूरी बवीना विधानसभा में एक तहसील नहीं है। जा कहूँ ना कहूँ आपको भी बात पता हुई है और आप भी क्षेत्र में घूम रहे, एक एक चीज़ आपको पता है, क्या समस्याएं हैं लोगों की, उन्हें कैसे निपटाने हैं, आपके दिमाग में पूरा खाका है कि अगर हम बन के विधानसभा जा रहे हैं तो ऐसे ऐसे ये चीज़ें निपटाएं हम। तो तहसील के बारे में आप क्या करो? नहीं, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा है। हमारे चिरगांव के लोग तहसील की हमेशा से मांग करते आए हैं। उसको मैंने जब प्रदीप जैन मिनिस्टर थे भारत सरकार में, तब भी मैंने उनको लेटर लिखवाया था। हमारे बरुआ सागर के लोग, चूंकि बड़ा गांव उनको 45 किलोमीटर पड़ता है, उन लोगों की भी मांग रही है कि हमारे तहसील बनने चाहिए। उन लोगों की मांग के लिए भी हम जो है बिल्कुल ज़रूर संघर्ष करेंगे। और ये चूँकि ये बमीना विधानसभा ऐसी विधानसभा है, कनेक्टिविटी दूरी है, क्योंकि अगर बमीना से झांसी आने में भी 30 किलोमीटर है और झांसी से फिर बरुआ सागर जाओ तो भी 25 से 30 किलोमीटर है, और फिर बरुआ सागर से फिर झांसी आओ, फिर चिरगांव जाओ तो 25 से 30 किलोमीटर है। और चाहे वो ग्वालियर रोड हो, चाहे बालाजी रोड हो, चाहे सिपरी रोड हो, सारे रोडों पर 25-30 किलोमीटर तक ये विधानसभा फैली है, जिस कारण लोगों को अपने जो ज़रूरत के जो किसान लोगों के काम होते हैं, तहसील स्तर के काम होते हैं, जाना दूरी ना तय करना पड़े, इसलिए उनकी जो जायज़ मांग है उसके लिए भी हम अगर विधानसभा की महापंचायत में पहुंचते हैं तो निश्चित ही ये आवाज़ उन किसानों की, उस क्षेत्र के लोगों की ज़रूर उठाएंगे। ये अच्छी जो बात आपने बताई है और जो हमारे मन में भी है उसको हम ज़रूर संकल्प के साथ कहते हैं कि पूरा करेंगे। आप गांव-गांव घूमना शुरू कर चुके हो, मेन समस्या बवीना विधानसभा की क्या है? एक बेसिक समस्या हर जगह जो 3 समस्या होती है, शिक्षा की,
स्वास्थ्य की और शुद्ध पेयजल की। तो पानी की समस्या आज भी गाँव में ख़राब है, उनको शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है, हैंडपम्पन में गंदा पानी आ रहा है, वो भी एक समस्या है। लाइट प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। दूसरी बात जो है कि सबसे ज़्यादा है उत्पीड़न हो रहा है सरकारी मशीनरी के लोगों द्वारा, चाहे वो तहसील स्तर की समस्या हो, चाहे थाने की समस्या हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में अगर किसान जा रहा है तो वाको आर्थिक शोषण उन अधिकारियों द्वारा जा सरकार में कछु जाना हो रहा है। उसके अलावा भी हम जो है गांव-गांव जाके ये वचन दे रहे हैं कि हम जो है निश्चित तौर पर जो समस्या है आपकी उसको ज़रूर हम इस विधानसभा में पहुंचेंगे तो ज़रूर उसको उठाएंगे और पूरा कराएंगे। बलवान साहब, हम गांव-गांव घूम के आ रहे हैं, आपकी बबीना में भी हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट करी, बरुआ सागर में भी करी, चिरगांव में भी करी, बड़ा गांव में भी करी, 4 ही जगह करके आए। एक चीज़ आ रही, जो लोगों से पूछो भी कह रहे सपा और भाजपा में टक्कर है, तो आप तो पंजा लाए घूम रहे, तो कैसे जीते? जनता जान चुकी है इस देश को का निर्माण अगर सही तरह से किसी ने किया है तो वो कांग्रेस है। ये जनता जान चुकी है। क्षेत्रीय दल अब कहीं नहीं है, ना समाजवादी पार्टी कहीं है, ना बहुजन समाज पार्टी कहीं है। चूँकि ये लड़ाई अब देश के मुद्दों पे की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है, और ये देश को बचाने हर वर्ग का लोग ये जानता है कि इस देश को बचाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। अब ये क्षेत्रीय दलों की लड़ाई नहीं है, इस देश बचाने के का संकल्प के साथ अब पब्लिक वोट करेगी और निश्चित ही ऐसे अनुमान बिल्कुल आप देख लेना, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बहुमत से कांग्रेस पार्टी आज हमारी प्रियंका जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। और मैं भी, आप भी गाँव में जा रहे हैं, हम लोग भी गाँव में जा रहे हैं। हमसे ऐसे वर्ग के लोग कह रहे हैं जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर के वोटर हैं, समाजवादी पार्टी के कैडर के वोटर हैं, और जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, उस कैडर के लोग भी हमसे कह रहे हैं कि बलवान सिंह जी आप चुनाव लड़िए। और आज पूरी जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। क्यों? क्योंकि इस देश को बचाना है। इसलिए जो समाजवादी पार्टी की और जो भारतीय जनता पार्टी की टक्कर की बात है, कहीं नहीं है। सीधे मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में है, और निश्चित ही अब बदलाव होगा। 7 वर्षों में इस देश का बेड़ा पार कर दिया, पूरा देश को बेचने का काम, और कोई भी विकास का काम नहीं हुआ, केवल जुमलेबाजी हुई। इस देश में सारी जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि जितना भी विकास हुआ है वो केवल कांग्रेस की देन है। चाहे वो झांसी का BHEL हो, थर्मल पावर हो, ग्रासलैंड हो, अभी हाल में ही कृषि विश्वविद्यालय बना है, जितने भी पुल हैं, मेडिकल कॉलेज हो, जितने तमाम जो आपको आज झांसी में और पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अगर बीमार होकर जाता है तो आप पूछो उनसे कि आपकी बनाई हुई कौन सी अस्पताल में आप भर्ती हो रहे हैं, वो केवल कांग्रेस की बनाई हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे जो है PGI हो, चाहे रामबन हो या लोहिया हो, बड़े से बड़े अस्पताल, बड़े से बड़े संस्थान, इंस्टीट्यूट, शिक्षा के इंस्टीट्यूट केवल कांग्रेस ने बनाया है। और ये जनता जान चुकी है, और अब बदलाव होगा, और सीधी टक्कर कांग्रेस और BJP में है। आपके हिसाब से आप भी एक प्रत्याशी हैं, एक विधानसभा सीट के दावेदार हैं, तो कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मिल सकती हैं अभी? हमारी जो अनुमान है और जो हमारा अभी विश्लेषण चल रहा है, जो हमने मैनिफेस्टो कांग्रेस ने दिया है, और जो पूरे प्रदेश में कुछ महीने पहले तक तो कांग्रेस को लोग गिनती में नहीं लेते थे, आज पूरे प्रदेश में जाकर आप देखो कांग्रेस की लहर है, और हम 250+ सीटें जीतकर विधानसभा में बैठने जा रहे हैं। और कांग्रेस के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश का बेड़ा पार होगा, उत्तर प्रदेश का विकास होगा, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, 2500 रुपया किसानों को समर्थन मूल्य मिलेगा, जो हमारी बच्चियां स्नातक करेंगी उनको स्कूटी देने का वादा किया है, जो हमारी बच्ची इंटर पास होंगी उनको हमें स्मार्टफोन देने का वादा किया है, 20 लाख लोगों को, हमारी युवाओं को रोज़गार देने की बात करी है, गन्ना का समर्थन मूल्य 400 रुपये देने की बात करी है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो बेसिक उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ज़रूरत है, उनको केवल कांग्रेस पार्टी ने समझा है। चाहे वो आंगनवाड़ी के लिए 10,000 रुपये हो, जो हमारी वृद्धा को, जैसे कांग्रेस ने घोषणा पत्र में 1,000 रुपये लिखे,
उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी घबरा कर उनके 1000 रुपये कर दिए। आज कल भी प्रधानमंत्री ने नारी की और लड़की की बात की है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने जो एक नारा दिया है, क्यों प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं फ़कीर हूँ, मैं तो कभी भी झोला उठा कर चल दूँगा, उसके जवाब में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा है कि नहीं, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा के साथ हम आज उत्तर प्रदेश में आए हैं। 40% टिकट महिलाओं को, वीरांगनाओं को देंगे, जिससे कि इस 40% का कोटा पूरा, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो नौकरी में हो, हमारी मातृशक्ति को जिन्होंने हमेशा पीछे किया है, हम कांग्रेस पार्टी उसको आगे लेके आ रही है। इसी के साथ हम उत्तर प्रदेश में 250 सीटों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर सरकार बनती है कांग्रेस की, तो आपने कहा कि 40% महिलाओं को आरक्षण हर क्षेत्र में मिलेगा, तो क्या अपनी झांसी में 4 विधानसभा हैं, तो यहाँ भी महिलाओं को टिकट दिया जाएगा? निश्चित ही जो प्रियंका जी ने कहा है 40% टिकट महिलाओं को देने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में, उनमें हम देने जा रहे हैं। और निश्चित ही 1 सीट या 2 सीट से महिला झांसी में भी चुनाव लड़ेगी और बुंदेलखंड की सीटों में भी, और कुल मिला के पूरे उत्तर प्रदेश में हम 60% महिलाओं को टिकट देंगे। जहां जहां हमारी महिला सक्रिय हैं उनको हम टिकट देने का जो वादा हमारी नेता ने कहा है वो करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए हमें। आपको भी भज्जा हमारी तरफ से राम राम, जो आपने इतना बड़ो टाइम निकाल के हमारे घर पधारे, हमारे तय आए, सो आपको बहुत बहुत राम राम। और कांग्रेस की ओर से भी सभी भजियन को राम राम, सारी जनता जनार्दन को भी राम राम, किसान भाइयों को राम राम। धन्यवाद सर। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुँचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।